Good morning, children. Today we will start the first chapter of 7th class, which is Thank You God. It's a poem. आज सभी बच्चे 7th के अपनी इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है थैंक यू गॉड पढ़ेंगे. ये एक प्रार्थना है. तो सबसे पहले सभी बच्चे मेरे साथ इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करें. फिर इसके बाद मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड दैट पोएम. ट्राई टू रीड विद मी. मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. अब ये आपकी पोएम है. इसका मतलब समझ लीजिए. आपको पिक्चर में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. अच्छा, इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? थैंक यू गॉड, भगवान का धन्यवाद या ईश्वर का धन्यवाद. किस लिए कर रहे हैं बच्चे? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस. अराउंड मतलब चारों तरफ, अस मतलब हमारे. फॉर ऑल द थिंग्स, वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ हैं, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी. फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, वो चाहे छोटे हों या लंबे हों, सभी जीव जंतु. फॉर द लवली ब्लू स्काई, जो प्यारा सा नीला आकाश है, सूर्य है, मून मतलब चंद्रमा है, और इन सभी चीजों के लिए ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल. हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपको पुकारते हैं. कॉल मीन्स पुकारना. ऑल माइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान. ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है. तो ऑल माइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सभी चीजों के लिए. अब बच्चे क्या कह रहे हैं? ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से सभी को आशीर्वाद दें. इन योर नेम एज वी प्रे, हम प्रार्थना में आपका नाम लेते हैं. गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, आप हमें प्रेम, दया और साहस दिन प्रतिदिन दें. लव प्रेम हो गया, काइंडनेस दया हो गई, करेज साहस हो गया, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन. गिव अस हमें दें. मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, हे ईश्वर, हम जहां भी रहें. वेयर वी स्टे, स्टे मीन्स रहना. हम जहां पे भी रहें, कैसे रहें? इन पीस, पीस मीन्स शांति, हार्मनी मतलब सौहार्दपूर्ण, मित्रता पूर्वक हम आपस में रहें. गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कम व्हाट मे, और हमें शक्ति दीजिए. स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति. टू सर्व यू, सर्व मीन्स सेवा कर सकें. किसकी? आपकी. हे ईश्वर, हमें शक्ति दीजिए, हम आपकी सेवा कर सकें. कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे जो भी हो. चाहे जो भी हो, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें. बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, हे ईश्वर, बी मतलब होइए आप हमारे साथ. अस मीन्स हमारे साथ. ओ गॉड, हे ईश्वर, आप हमारे साथ होइए. किस पे साथ होइए? इन व्हाट वी से एंड डू, जो भी हम कहते हैं. से मीन्स कहना एंड डू मीन्स करना. हम जो भी कहते या करते हैं उन सभी चीजों में आप हमारे साथ होइए. इसका मतलब क्या है? कि हम कभी भी कुछ गलत ना बोलें और ना ही कुछ गलत करें. Accept this prayer, O God, we bow down to you. हे ईश्वर, इस प्रार्थना को स्वीकार करिए. Accept means स्वीकार करिए. प्रेयर मतलब प्रार्थना. ओ गॉड, हे ईश्वर, वी बो डाउन टू यू, हम आपके आगे शीश झुकाते हैं या हम आपके आगे झुकते हैं. बो डाउन मीन्स होता है झुकना. तो ये ईश्वर के लिए प्रार्थना की है बच्चों ने. आप इस पोएम को याद करने की, इस प्रेयर को याद करने की कोशिश कीजिए.